साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारे से चैनल इल्टू भैया पर। देखेंगे जैसा कि इससे पहले आपको हमने एक वीडियोस बनाया था जिसमें बताया था, आपसे ओपिनियन लिया था कि आप यस लिख कर के बताएंगे कि मौलवी परीक्षा जो 2024 में आप सभी का होने के लिए जा रहा है, उसमें जो बिल्कुल पूरी तरह से सिलेबस चेंज हो चुका है, उसमें स्ट्रीम कैसे चूज़ करना है, कौन सा बेस्ट होगा, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़, कोई भी बुड़बक बना सकता है। अगर कोई फ़ोकानिया वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी देखें, क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए आगे भविष्य में जब आपके काम आएँगे ये वीडियोज़। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इस एल्टू भैया की चैनल पर आप पहली बार विज़िट किए हैं या फिर वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे साथियों, ये मदरसा बोर्ड जो अपडेट किया है सिलेबस को, उसका ये इंस्ट्रक्शन है। इसमें टोटल इसमें जो कुल पेज है वो 108 पेज है। अब 108 पेज को जो समझाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीडियोस का मतलब होता है कोई भी चीज़ को उसको संक्षिप्त में, यानी कि थोड़ा सा वर्ड में, थोड़ी सी टाइम में उनको समझा देना। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं आपको कंडीशन ये समझा दूँ, फिर से एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मौलवी जो 2023 से अब होगा, यानी अब 2023 से जो लागू कर दिया गया है, ये 4 भाग में कर दिया है, इसको तक़सीम कर दिया गया है मौलवी एग्ज़ाम को। सबसे पहला समझ लीजिए कि मौलवी को कहते हैं इंटर, ठीक है? यानी 12th। मौलवी को अब साइंस भाग में बाँटा है, आर्ट्स भाग में बाँटा है, उसके बाद कॉमर्स भाग में और इस्लामियात में। पहले जो हुआ करता था मौलवी, जब से ये मदरसा बोर्ड कायम हुई है 1988 ईस्वी से लेकर के अब तक 2022 तक जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं मौलवी का, वो उनका जो एग्ज़ाम था वो आर्ट्स के बराबर था। तो उस समय तो इतना डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन अब डेवलप हो गया है। तो अब देखिए, समझिए यहाँ पर सबसे पहला चीज़, अब जो आप एग्ज़ाम देंगे, देखिए कंडीशन यहाँ पर आ जाती है कि आपको आगे करना क्या है, यानी कि आपको फ्यूचर में, यानी आने वाला वक्त में, आने वाला समय में जो है आपको क्या करना है। उस हिसाब से आपको आपके सब्जेक्ट को चुनना पड़ेगा, यानी कि इंटर का एग्ज़ाम उस हिसाब से होता है, ठीक है? यानी कि अगर आप मान लीजिए साथियों कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र का बहुत सारे कोर्स है, जैसे नर्सिंग हो गया, पारा मेडिकल हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं डीएमएलटी, बीएमएलटी, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जैसे एमबीबीएस, यानी कि डॉक्टर, ये ले लीजिए। तो ये सभी करियर पाने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा, ओके? अब दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कोई भी चीज़ का अगर वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल तो इंजीनियर बहुत सारे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर है, और उसके बाद जैसे सिविल इंजीनियर है, बीटेक वगैरह है, एमटेक हुआ, ये सभी चीज़ के लिए उनको भी साइंस ही लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, साइंस में भी 2 चीज़ है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें साइंस में आपको मेन बायोलॉजी रखना पड़ेगा, ठीक है? और अगर इंजीनियरिंग साइड में आप जाना चाहते हैं तो उसमें मेन में आपको मैथ रखना पड़ेगा, MATH, मैथ, ठीक है? ये मैथमेटिक्स। तो अब देखिए, अब डिसाइड है आपके ऊपर। तो अब तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो सबसे तरीक़ा देखिए, आप बता रहे हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएँगे या फिर मेडिकल लाइन में, तो मेडिकल लाइन में जो जाएँगे तो आपको मेन बायोलॉजी रख कर के, आपको हम फॉर्म भी बता देते हैं कैसे उसमें डालना है। तो बायोलॉजी के साथ आपका आएगा फिज़िक्स, उसके बाद आएगा केमिस्ट्री, ठीक है? अगर आपकी हिंदी एंड इंग्लिश अच्छी खासी मज़बूत है तो आप, हाँ, मैं मेरे हिसाब से आप साइंस ही लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत काम आता है साइंस का। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गया साथियों। और उसके बाद जो है इसमें जो आपको और यानी कि अब जो मौलवी का एग्ज़ाम होगा वो 800 मार्क का होगा। पहले क्या हुआ करता था इससे पहले, यानी कि 2015-16 की बात कर लें तो उस टाइम में मौलवी जो है 1200 मार्क का हुआ करता था। लेकिन अब जो फिर 2012-13 के बाद अब कर दिया डायरेक्ट उनको घटा करके 900 मार्क का। अब जो है 2023 से जो लागू होगा साथियों, वो 800 मार्क का होगा, ठीक है? तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि साइंस किसको लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए, आर्ट्स वाले भी, अगर आपको उतनी अच्छी खासी हिंदी एंड इंग्लिश नहीं आती है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आगे आईएएस, आईपीएस, जैसे आप जानते होंगे डीएम वगैरह बनता है, एसपी वगैरह बनता है, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी बन सकते हैं।
जैसे आपके ज़िला में बीडीओ होगा, डीओ होगा, शिक्षा पदाधिकारी वगैरह ये सब की नौकरी आती है, वो ज़्यादातर आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी बन जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद रही कॉमर्स, तो कॉमर्स के स्टूडेंट उसको रखना चाहिए जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जिनके वालिद-वालिदा मोहतरमा बिज़नेस या फिर आपको आगे रुचि है बिज़नेस करने के लिए, तो आप कॉमर्स रखिए। कॉमर्स करने के बाद आप बीबीए कर लीजिए, एमबीए कर लीजिए, अच्छा खासा जॉब पर आप चले जाइएगा, ठीक है? अब चलेंगे हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। ये देखिए साथियों, इसका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है ये मौलवी का, ठीक है? और इसी को मेन अच्छी तरीके से आपको भरना है, इसमें सब चीज़ बताते हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले सभी का। देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है इसमें साइंस वाले, उसको पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रीम चूज़ करना पड़ेगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर आप साइंस लेना चाहते हैं तो ये साइंस वाला पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आइए, इसमें देखिए इंग्लिश, हिंदी और फारसियन, ठीक है? ये 3 लैंग्वेज पेपर हो आपका, इसमें से किसी एक को चूज़ करना है, या आप हिंदी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश या फिर फारसियन। अगर आप हिंदी रखते हैं या फिर इंग्लिश रखते हैं तो साइंस के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंग्लिश टिक कीजिए, ठीक है? ये इंग्लिश हो गया, एक सब्जेक्ट 100 मार्क का, ओके? ये मत रखिएगा, आप हिंदी मत रखिएगा और फारसियन मत रखिएगा। अगर आपकी हिंदी सॉरी क्या कहते हैं, इंग्लिश आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। अगर आपका साइंस में इंग्लिश नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 100 मार्क का वो हो गया। उसके बाद इसमें से जो है साथियों क्या कहते हैं 2 सब्जेक्ट चूज़ करना है इसमें से। उर्दू तो एक हो ही गया, ठीक है? तो ये अब टोटल कितने मार्क का हो गया? 200 हो गया। उसके बाद दिनियात फर्स्ट और दिनियात सेकंड, ये भी 200, तो कितना ये 300 और 100 ऊपर था, तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया साथियों? ये 400 मार्क का हो गया, ओके? अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, 400 का ये हो गया और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 300 का हो गया, तो 4 3 कितना हुआ? 700। और इसमें आपको एक विषय चूज़ करना पड़ेगा अरबिक, यानी कि उर्दू दिनियात फर्स्ट, दिनियात सेकेंड और अरबिक, ये 400 और 100 ये 500, उसके बाद 3 ये 800 मार्क का हो गया, ठीक है? और यहीं पर अगर कोई स्टूडेंट मेन मैथ रखना चाहते हैं तो वो मेन मैथ पर टिक करेंगे और फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसका बायोलॉजी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कहीं बायोलॉजी रखने का इसमें सिस्टम ही नहीं है, तो ये हो गया। और उनके बाद आपको इंग्लिश, हिंदी ये रख लेना है और उर्दू, दिनियातू और अरबिक, ये हो गया 800 मार्क का। देखिए थोड़ी-सी आपसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वीडियो लंबी हो रही थी, इसे आप थोड़ा-सा बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ये 8 मिनट का वीडियो, 10 मिनट का वीडियो आपके जो है भविष्य को कामयाब कर सकता है। तो इसीलिए, तो ये तो हो गया आपका साइंस वालों का, क्लियर हो गया कि इसमें सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देखिए, आप जिससे भी फॉर्म भरवाते होंगे ना, वो लोग होता क्या है कि बहुत ही गधा होता है। मैं डायरेक्ट कहता हूँ इसलिए क्योंकि बच्चा कहते कुछ और हैं, वो करते कुछ और हैं। अगर मान लीजिए आप इस तरह कह देंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो ले जा करके फॉर्म जमा कर देगा, जो मन में आएगा वो करेगा। तो इससे बेहतर तरीका है कि आपको मैं इस फॉर्म को डाउनलोड करने का भी तरीका बता दूँगा, ठीक है? तो इसका आप एक सैंपल निकाल लीजिएगा और उसके बाद इस फॉर्म को इस तरह भर के दे दीजिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? और अब चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा आर्ट्स वालों के बारे में कि आर्ट्स वाला को सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है। तो देखिए वीडियो तो थोड़ी-सी काफ़ी लंबी हो गई है साथियों, आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो लंबी हो गई है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्ट्स, उसके बाद कॉमर्स और क्या कहते हैं इस्लामियात को लेकर के कि ये तीनों में कैसे-कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करना, ओके? अगर जो भी स्टूडेंट होंगे आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात वाले, वो एक बार कमेंट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या कहते हैं मुझे मोटिवेट मिलने के लिए आप कमेंट बॉक्स में फिर से एक बार यस लिख दीजिएगा कि मैं वीडियोज़ बना दूँ या नहीं, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात, ठीक है? इसमें कैसे-कैसे चूज़ करना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।